ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय। आगे हम आपको 12वां अध्याय कथा सुनाते हैं। अतः परम प्रवक्ष्यामि स्वर्ण गौरी व्रतम शुभम श्रावणे शुक्ल पक्षे तो तृतीयायां विधात्रिज प्रातः स्नात्वा नित्यकर्म कृत्वा संकल्पमाचरेत् पार्वती शंकरो पूज्यो खोडसे उपचारकैः। भगवान सदाशिव कहते बोले कि हे ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, अब मैं आपको स्वर्ण गौरी नाम का सुंदर व्रत बताता हूँ। ये परिवार और द्वितीया का बता दिया, परिवार को बता दिया, द्वितीया को गुलर का औदुंबर का बता दिया और परिवार को रोटक का बता दिया। अब तृतीया को जो व्रत किया जाता है वो स्वर्ण गौरी व्रत है। तो इस दिन प्रातःकाल स्नान करना, नित्य क्रिया के बाद स्नान करके और खोटसोपचार से भगवान शंकर और पार्वती की पूजा करना है, प्रार्थना करना है और कहना है देव देव आइए, हे जगतपति आइए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे सुरोत्तम, हे सुरोत्तम, मेरी इसकी पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत को पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करना चाहिए। दुश्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए भी वायन प्रदान करना चाहिए। चावल से चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों में भरकर उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करके पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुला करके इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें। व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को देता रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से भूषित तथा पातिव्रत से सुशोभित ये सौभाग्यमयी सुहागिनी स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष तक अथवा 1 वर्ष तक ये व्रत नियम पूर्वक करना है और उसका उद्यापन भी करना है। भाई 16 साल कर रहे हैं तो 17वें साल में करेंगे, 8 वर्ष में कर रहे हैं 9वें वर्ष में करेंगे, 4 वर्ष का कर रहे हैं 5वें वर्ष में करेंगे और 1 ही साल अगर करना है तो 1 ही साल कर लीजिए, फिर उद्यापन कर दीजिए। तो इस प्रकार जो है पूजा के अनंतर कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी है। सनत कुमार बोले कि हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इसका महात्म कैसे है, इसका उद्यापन कैसे होगा, मुझे बताइए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि भैया तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। ये सभी संप्रदायों को प्राप्त कराने वाला है। स्वर्ण गौरी नामक व्रत है। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुबिला नामक विशाल पुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नाम का एक राजा रहता था। राजा बहुत ही सुंदर था, उसकी पत्नी भी बहुत ही सुंदर थी। उसके 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों ने ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले वे राजा किसी समय वन में गए और वहाँ सिंह, शार्दूलों और शूकरों व वन्य भैंसों हाथियों के द्वारा मारकर प्यास से व्याकुल होकर के वह घोर वन में इधर उधर भ्रमण करता रहा। उन राजा ने चकवा चकोई तथा बत्तकों से युक्त भ्रमरों व पिकों से समन्वित विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद, कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका उत्तम जल पी करके राजा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्र वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग यह क्या कर रही हैं, इसके करने से क्या होगा। इस पर उन सबों ने कहा, हम लोग ये स्वर्ण गौरी नामक व्रत कर रहे हैं महाराज। यह व्रत मनुष्यों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे इंद्रश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए, आपका भी कल्याण होगा। राजा बोले, इसका विधान क्या है, तो विस्तार से बता दीजिए। तो उन महिलाओं ने उनको बताया, अप्सराओं ने बताया कि ये व्रत जो है बड़ा ही कल्याणकारी है। देवेश, मैं उस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वह अपने घर आ गए। उन्होंने हाथ में डोरा देखकर, उनके हाथ में डोरा देखा तो ज्येष्ठा रानी ने पूछा कि महाराज ये आपने क्या बांध लिया है। और रानी कुपित हो गई।
इसके बाद ऐसा मत करो मत करो। राजा ने इस प्रकार कहने पर भी उसने वो तोड़ करके फेंक दिया, सूखे पेड़ पर फेंका और सूखे पेड़ पर वो डोरा पड़ने से वो भैया हरा हो गया, आश्चर्यचकित हो गए। अब तो रानी भी पछताने लगी कि मैंने क्या किया, हमको ये नहीं करना चाहिए था। तो व्रत का अपकार होने से राजा से त्यक्त होकर के वह बड़ी जो रानी थी वो ज्येष्ठा वो वन में चली गई और वहाँ तब उसने भी स्वर्ण गौरी का पूजन करके दोबारा अपने पति को राज इत्यादि को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से जो स्वर्ण गौरी का पूजन करता है विधि विधान के द्वारा, वो जब तक जीता है सुखों का भोग करता है और अंत में माता गौरी के सानिध्य की प्राप्ति करता है। भगवान शंकर और गौरी की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके इसका उद्यापन करना चाहिए। जौ, तिल, चावल, घी, पंचमेवा से हवन करना चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्ते इसका पाठ करना चाहिए। तो ऐसा जप कीर्तन इत्यादि करने से और ब्राह्मणों को दान देने से, भूसी दक्षिणा देने से और ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन करना चाहिए, उनको वायन देना चाहिए। तो इससे जो है इस व्रत की भी पूर्णता हो जाती है और तब भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से मैंने आपको स्वर्ण गौरी व्रत के विषय में बताया। बोले भगवान श्री उमापति महादेव की जय।